अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। आपको एक ख़ास मेहमान से बात कराने जा रहा हूँ, जो कि एक यूट्यूबर की हैसियत से जाने जा रहे हैं और अनकरीब ही उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ होने वाला है। इसलिए हम जानेंगे कि उनकी सफ़र जो यहाँ तक पहुँची है और इसमें क्या दिक्कतें आई है और किस तरह का उनको मेहनत करनी पड़ी है और क्या-क्या काम किया है। जी, तो इनके सफ़र की मशक्क़तों को और मेहनतों को जानेंगे और जानेंगे ये भी कि आपको ये ख़्याल कैसे आया कि यूट्यूब एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ को, अपने पैगामात को और अपनी ज़ाती जो राय है, मशग़ला है, उसको आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरी बात ये है कि इससे आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले हम आपको और जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे तारुफ़ जान चलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम आपको और हमारे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को। सबसे पहले मैं अपना नाम मोहम्मद शफ़ीक आलम, मैं बिलॉन्ग करता हूँ नक्कीपुर तिनगड़िया से, कटिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार का है। और जहाँ तक सफ़र के बारे में जानने की बात है कि यूट्यूब चैनल पर जो है मेरा मतलब शुरुआत करने का आइडिया कहाँ से आया, तो जैसा कि मालूम होगा 2019-20 का साल जो हम लोगों का गुज़रा है बहुत ही भयानक गुज़रा है हमारे ज़िंदगी में। ऐसा दोबारा कभी किसी को देखना ना पड़े। जैसा कि हम लोग कोरोना वायरस का जो दौर था, कोरोना पीरियड में, उस पीरियड में सारी चीज़ें बंद हो गई थी। जितनी भी ऑनलाइन ऑफ़लाइन चीज़ें थी, जैसे क्लास हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सारे के सारे बंद हो चुके थे। हम लोग घरों में कैद हो चुके थे। तो उसी में पता चला था हमको कि अब जो है यूट्यूब से इनकम वगैरह जनरेट होता है, आप उससे इनकम वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भी प्राइवेट जॉब करते थे, जो भी तरह का जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत नुकसान था। तो वो लोग आपस में इस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने। तो उन लोग का मैंने सुना और जब जाना कि अरे! यूट्यूब से पैसा इनकम, ये कैसे बात बोल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये जाना। और दूसरी बात जो मेरा अपना शौक था कि अपने आप को रिकॉर्ड करना और फिर उसको यूट्यूब में देखना कि कैसा लगेगा, कैसा लग रहा होगा, कैसा एक्सप्रेशन किस तरह से होता है। अपने आप को देखने का एक शौक था कि हम जब बड़े हो जाएँगे, बूढ़े हो जाएँगे, तो भी हम अपने आप को देख सकेंगे कि हम जो है ऐसा हुआ करते थे। तो एक अपना शौक था, तो वो 2 चीज़ों को लेकर के हमने यूट्यूब पे कुछ काम शुरू किया। शुरुआती दौर में मैंने क्लासेस लेना शुरू किया था, मतलब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे सिट मैं खुद बीएड होल्डर हूँ, सीटेट पास हूँ, तो मैंने शुरुआत किया था एक चैनल टेट एग्ज़ाम्स के नाम से। तो इसमें मैंने सीटेट का जो तैयारी वगैरह होता है, उसका सिलेबस बताया कुछ और कुछ वीडियोज़ डाले थे उससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन डाले थे। उसके बाद फिर मैंने उसको चेंज किया, फिर कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, जीके जीएस वगैरह बनाना डालना शुरू किए थे। फिर अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो मेरा चैनल अभी जो मोनेटाइज़ के कगार पर पहुँच चुका है, ये जो है इसका नाम, इस चैनल का नाम है एमएसए एग्ज़ाम्स। चूँकि ये हम लंबे समय से काम कर रहे हैं इसमें, लॉकडाउन से ही लगभग मेरा जो चल रहा था ये चैनल। बहुत लंबा सफ़र है, अभी भी बहुत कुछ हुआ नहीं है, बहुत कम-कम ही मतलब सब्सक्राइबर गेन किया अभी तक में। 2000 भी अभी नहीं पूरा है, लेकिन मोनेटाइज़ होने को है, बहुत करीब है। 50 घंटे के आस-पास हमें और चाहिए, तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। और बस अभी जो मेरे चैनल में जो कंटेंट आ रहा है, वो बस ये है कि अभी मैं बीएड किया हुआ हूँ, सीटेट पास हूँ, तो बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह आता है, पेपर्स वगैरह में, मैं उसी को लोगों के बीच पहुँचाता हूँ। बस यही काम है और बस इतना ही। जी, आपने एक मुख्तसर से वक़्त में बहुत सारी बातें हम सामीन को और हम ऑडियंस को बताए कि आपकी सफ़र कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँची है और क्या अभी तक आपने पाया है। और आपके व यूट्यूब चैनल में जो आते हैं उसके बारे में बताया कि एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादातर आते हैं, नीट के बारे में या सॉरी क्या कहते हैं उसको सीटेट के बारे में। तो हम आप जानेंगे कि आप जो यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हैं, तो आप किससे मोटिवेट हैं? और हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी से भी मोटिवेट होते हैं, तो 3 से 4 दिन के अंदर फिर हम लोग सुस्त पड़ जाते हैं। तो आप एक लंबी मुद्दत से यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली जानना चाहेंगे कि आप किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं या तो किससे मोटिवेट हैं, जो आप इतने आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, शुरुआती दौर पे जब हमने यूट्यूब शुरू किया था, तो ये मेरा कभी भी ख्वाहिश नहीं था कि हम इसे यूट्यूब से कुछ इनकम जनरेट करेंगे। ये मेरा सोच तो था नहीं पहले। फिर मैंने क्या किया, जब अपने आप को वही शौक था कि अपना वीडियो खुद से मतलब यूट्यूब पे रहेगा, हम बाद में देखेंगे या फिर जानेंगे अपने आप को कैसा फ़ील होगा, वो चीज़ को हम कर रहे थे। बाद में फिर क्या हुआ कि जब थोड़ा-सा आगे बढ़ते गए, मेरे पास 3 चैनल था, तो 3 चैनल में से एक चैनल में मैंने कुछ एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखा था, 1 मिनट का शायद। शादी का कोई वीडियो था जिसमें डांस वगैरह था, तो हम
उसको डाल के छोड़ दिया था। मैंने उसको तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन उसको मैंने देखा 40 से 50 हज़ार व्यूज़ उसमें आ चुका था। मतलब अच्छा खासा उसमें वो मतलब वायरल हो गया था, और उससे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे आ चुके थे उसमें। तो एक मोटिवेशन अंदर में आ गया था कि हमको इन 3 चैनल में से किस पर फ़ोकस करना है। तो फिर मैंने उस चैनल को फ़ोकस किया, और उस चैनल ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। फिर बाद में दिमाग में आया कि चलो इससे अब इसको कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर तब दिमाग में आया कि चलो अब इसको हम कुछ जो एक किसी एक फ़ील्ड को पकड़ करके प्रॉपर्ली उसी को लेके चलते हैं। तो वही मैं बस बढ़ता गया उसी की ओर, और जो भी न्यूज़ वगैरह आता है शिक्षक से जुड़ा हुआ, बिहार से सरकार का जो भी शिक्षक है, उनसे जुड़े हुए जो भी अपडेट हो पाता है हम देते रहते हैं। और एक इस मोटिवेशन के साथ कि हमने जब 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा था उसको पा लिया है, और जब वीडियो वायरल होता है तो आपका वॉच टाइम बहुत जल्द आ जाता है। लेकिन मेरा फिर बीच में वायरल होने के बाद जो है ना, फिर से थोड़ा स्टॉप हो आ गया था, इसमें डाउन आ गया था इसमें। तो जिसकी वजह से हमको अभी लंबा टाइम लग जा रहा है अभी वॉच टाइम पूरा होने में। बस यही है, कोई भी चीज़, कोई भी जो है ना, जब आप सक्सेस पाते हैं तो उसके लिए कोई किसी तरह का चमत्कार या मिरेकल नहीं होता है, उसके लिए आपको एक लंबी लड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहेंगे कि हम 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में हम मतलब फेमस हो जाएँ, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू अगर बना हुआ है किसी भी सोशल मीडिया में या किसी भी तरह का, तो आपको चमकने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जो ज़ीरो से स्टार्ट करता है, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तभी आप सक्सेस हो पाएँगे, नहीं तो आप नहीं हो पाएँगे। जी। तो जैसा कि आपने हमारे मेहमान से बातचीत की और जाना कि उनका सफ़र जो था कितनी मशक्क़तों के बाद एक उम्मीद के किनारे पहुंच रहा है सफ़र, कारवां उसकी मंज़िल को पहुंच रही है। तो आपने जाना कि ये बीएड होल्डर है और सीटेट भी पास है, और फ़िलहाल अल्लाह के फ़ज़ल से वो सरकारी जॉब में भी वो जुड़ चुके हैं। और ये यूट्यूब से भी बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुके हैं अभी, और मुस्तक़बिल को ये इसको मकसद बनाना चाहता है, और लोगों के लिए आइडियल भी बनना चाहते हैं कि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए से आप अपने पैगामात को, अपनी आवाज़ को और अपने एहसासात, जज़्बात को, अपनी नॉलेज को लोगों तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, 1.5 जीबी, 2 जीबी, 2.5 जीबी का डाटा है, और यूँ ही आदमी ज़ाया कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। लेकिन एक बेहतरीन चीज़ है उसको यूज़ करने का, उससे अच्छी चीज़ें ज्ञान करने का, उसको रिसीव करने का, अचीव करने का। तो इसलिए यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छी जगह है जिसके ज़रिए से आप बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपने मेहमान से और अपने कैमरामैन कौशिफ आज़म से कि आज की वीडियो यहीं तक समाप्त।